हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हमारे एडवांस लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करना है। हमने ऑलरेडी 9 लेक्चर्स एडवांस सीरीज़ के डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर चेंजेस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, मार्केट स्ट्रक्चर को समझा हुआ है। तो उन वीडियोज़ को भी देख लेना, क्योंकि ये एक सीरीज़ के फॉर्म में जा रही है। तो इन वीडियोज़ को जरूर देखना सो दैट तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा है लिक्विडिटी पूल्स क्या होती है, ठीक है। और डेफिनेटली हम लोगों ने 2 सीरीज़ बनाई है। एक बेसिक सीरीज़ जिसमें मैंने ऑलरेडी 28 से 29 वीडियोज़ को कवर किया है, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स की जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इंडिकेटर्स के बारे में समझाया है, चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझाया है। तो ये सारी वीडियोज़ में एक बेसिक सीरीज़ में मिल जाएँगी। फिर हम लोग एक एडवांस सीरीज़ स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, एसएमसी और आईसीटी के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी पूल को क्या होता है। तो डेफिनेटली अभी इस एडवांस सीरीज़ में बहुत सारे लेक्चर्स आने बाकी हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, सो दैट कि आने वाली वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फेयर वैल्यू गैप के, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, किल जोन्स क्या होते हैं, स्नाइपर एंट्रीज क्या क्या होती हैं आईसीटीज़ की, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो और इस वीडियो को लास्ट तक भी देखना, क्योंकि लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स की बात करेंगे। तो ज़रूर लास्ट तक की वीडियोस को देखना। अब मार्केट सेम लेवल को बार-बार टच करता है, कोइंसिडेंस है क्या? यानी कि तुम्हें लगता है कि मार्केट एक ये लेवल है, अब इस लेवल को ये बार-बार टच कर रहा है। क्या बात है भाई, ये लेवल ऐसा क्या कोई कोइंसिडेंस होता है? नहीं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट किसी लेवल को बहुत ही रेस्पेक्ट करता है। तो इसका मतलब होता है सिंपल, जहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो रही होती है, वो लेवल हम कहते हैं मार्केट बार-बार टेस्ट करता है। किस तरीके से? बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखो, मान लेते हैं ये एक रीज़न है। प्राइस यहाँ पे आके बार-बार जा रहा है, यहाँ पे आके बार-बार जा रहा है, यहाँ पे आके बार-बार जा रहा है। तो इस लेवल को ये बार-बार टेस्ट कर रहा है। और जब ये बार-बार टेस्ट कर रहा है, तो हर बार टेस्टिंग के बाद एक लिक्विडिटी क्रिएट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बार आया, तो चलो पहली बार तो स्मार्ट प्लेयर्स ने एंट्री बना के यहाँ एग्ज़िट कर दी। अब दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ से वापस गया, तो अब एसएल लगा। फिर तिबारा आया, तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर एसएल लगा, फिर वापस गया, चौथी बार आया, वापस गया, तो एसएल लगा। तो ये क्या हो रहा है? लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो जब भी किसी लेवल पे मार्केट बार-बार आता है, तो उसका सिंपल मतलब होता है कि वहाँ पे मार्केट नीचे उसके अपोज़िट साइड लिक्विडिटी को क्रिएट कर रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी पूल्स, यानी कि बहुत बड़ा एसएल का भंडार या लिक्विडिटी का बहुत सारा ऑर्डर। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं मार्केट कभी भी सेम लेवल को क्यों बार-बार टच करता है। सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी पूल क्या होता है। तो क्लस्टर ऑफ ऑर्डर, क्लस्टर ऑफ ऑर्डर का मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स का बौछार, गुच्छा, उसी को बोलते हैं क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स। स्टॉप लॉसेस एक जगह स्टैक होते हैं। यहाँ पे क्या होता है लिक्विडिटी पॉल का मतलब कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस होते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। और अगर ये लिक्विडिटी क्रैप होती है, तो एक बड़ा मूव कैप्चर किया जा सकता है। तो इस वजह से स्टॉप लॉसेस की बहुत बड़ी क्लस्टर्स या ऑर्डर्स का बहुत बड़ा क्लस्टर हम कहते हैं वो लिक्विडिटी पोल आता है। पेंडिंग ऑर्डर्स अक्मुलेट होते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सब एक्युमुलेट हो रहे होते हैं। मार्केट का अगर होता है इन सबको हिट करना है। सिंपल मैंने बताया था ना लॉजिक, यहाँ पे बार-बार अगर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ सबके एसएल सेल साइड के लगे हुए हैं। तो अब क्या करेगा, ये बहुत सारा लिक्विडिटी पूल क्लस्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो मार्केट करेगा इन सबको हिट करेगा, और जब हिट करेगा तो एक बड़ा मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी पूल तुम्हें आइडेंटिफाई करना अगर तुम सीख गए, तो तुम बड़े-बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि लिक्विडिटी पूल के बाद एक मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आता है। कभी-कभी देखते हो वीकली बेसिस पे मार्केट किसी में स्टैग रह जाता है, ठीक है? तो उसका सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है, सेल साइड की भी, बाइंग साइड की भी। लेकिन रियल मार्केट किधर मूव करेगा, वो किसी को नहीं पता है। तो तुम्हें क्या करना होता है? वेट कन्फर्मेशन के साथ जाना होता है। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। क्यों लिक्विडिटी पूल एग्ज़िस्ट करती है? सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। लिक्विडिटी पूल क्यों एग्ज़िस्ट करती है? क्योंकि लार्ज ऑर्डर को फिल करना होता है, इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम, अपोज़िट साइड चाहिए ज़्यादा। जहाँ रिटेल ऑर्डर क्लस्टर्स होते हैं, वहीं जाना प्रेफ़र करता है मार्केट। कैसे देखो, पहले मार्केट एक रेंज बनाया, ठीक है? अब रेंज बनाया तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं बाइंग साइड के, और यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस हैं सेल साइड में। हम मार्केट मान लेते हैं कि ये टॉप पे बना था, ठीक है? ये चीज़ टॉप पे बन रही है। तो पहले क्या होगी, तुम्हारी साइकोलॉजी क्या कहती है?
पहले नीचे जाना है तो डायरेक्टली चला जाएगा? नहीं, पहले जाएगा जहाँ जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया है उन सब के बाइंग ऑर्डर एसएल लेने, तो ये ऊपर गया। इन सब के बाइंग ऑर्डर जो होंगे वो सेल साइड इंस्टीट्यूशन के बन जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशन जितने बाइंग करेंगे वो सबको इंस्टीट्यूशन सेल मारेगा, सेल मारेगा, फिर लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गई। अब मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पे जितने लोगों ने ब्रेकआउट देख कर बाइंग अपॉर्चुनिटी नए जो आए थे उन सब के भी एसएल टिकट होंगे। तो जो यहाँ पे रेंज में बाइंग ऑर्डर बना के यहाँ एसएल लगाए थे, प्लस जिन्होंने ब्रेकआउट पे बाइंग बना के एसएल लगाया उनके, प्लस जो सेलिंग पे बैठे थे उन सब के भी एसएल खा गया। यानी कि यहाँ किसी को पैसा बनाने नहीं दिया। फिर रियल में मार्केट एक बड़ा मुंह दिखाएगा। तो इस तरीके से लिक्विडिटी पूल एग्जिस्ट की जाती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट में ऑर्डर कंज्यूम करे, इंस्टीट्यूशन एब्जॉर्ब करे और एक अच्छा मूव आ सके। तो दैट इज़ वाई कि लिक्विडिटी पूल एग्जिस्ट करती है। अब लिक्विडिटी पूल्स होती क्या है? तो इक्वल हाइस पे होती हैं लिक्विडिटी पूल, ऑलरेडी बताया वही रेजिस्टेंस जो, या इक्वल लोज पे होती हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन इक्विलिटी भी होती है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए इक्विलिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मार्केट जब ब्रेक करता है तो सबके ऑर्डर एक साथ ट्रिगर्ड होते हैं। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, रेंज लिक्विडिटी होती है, इसको बोलते हैं। तो या तो हाइस पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, या लोज पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, या रेंज में लिक्विडिटी क्रिएट होती है, या एक ट्रेंड लाइन में भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है। तो ये टाइप की लिक्विडिटी होती है, इतनी तरह की आप कहीं भी दिखे समझो ये लिक्विडिटी क्रिएट हुई। सबका पर्पज सेम होता है, इंस्टीट्यूशन को स्टॉप लॉस हंट करना। अब इक्वल हाइस पे कैसे काम करते हैं? सेम लेवल पे मल्टीपल हाई, यानी कि सेम लेवल है उस पर गया मल्टीपल हाई, एक बार गया फिर दोबारा गया। ठीक है, अब क्या हुआ? रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो अब क्या होगा? रिटेलर यहाँ क्या करेंगे? सेल करेंगे। भाई ऐसा करो यहाँ सेल करो, तो ये मल्टी हाई हो गया तो यहाँ पे रिटेलर सेल करेंगे क्योंकि उनको लगा कि ये रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे यहाँ पे आया सेल मारा, जैसे यहाँ पे आया सेल मारा, तो अब लिक्विडिटी जब सेल मारेंगे तो यहाँ सब पे उनके ऑर्डर क्रिएट हो जाएंगे। तो अब ये क्या होगा? यहाँ से सेल करो, यहाँ से सेल करो, रिटेलर का माइंडसेट होगा। इसके आई क्या होगी? बाइंग साइड के स्टॉप लॉस होंगे, जिसको हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। अब मार्केट क्या करेगा? पहले नीचे लाएगा, इन सब के एसएल खाएगा जिन्होंने शॉर्ट मार बाइंग मारा है, पहली चीज। दूसरे नए एसएल ऑर्डर क्रिएट करवाएगा, फिर मार्केट ऊपर भाग जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट पूरी साइकोलॉजी के लिए काम करता है, किसी को पैसा नहीं बनाने देता है, चाहे वो सेल करके बैठे हों उनका भी नहीं, जो बाइंग करना चाह रहे हैं उनका भी नहीं, और जो नई सेलिंग करना चाह रहे हैं उनका भी नहीं। ठीक, तो किसी का पैसा नहीं बनने देता है। तो इक्वल हाई कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब एक टॉप पे बार बार एक लेवल पे मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो उसको हम इक्वल हाई बोलते हैं। अब इक्वल हाई मैकेनिज्म कैसे काम करता है? प्राइस मल्टीपल टाइम्स हाई को टच करता है, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, तो बार बार रिटेलर को वही लगता है कि प्राइस नीचे गिर रहा है, सेल करो यहाँ पे। तो ट्रेडर स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रखते हैं, तो वो क्या करते हैं? सेल मारते हैं, यहाँ पे ऐसा लगाते चले जाते हैं, इसके ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड होती चली जाती है। अब इंस्टीट्यूशन क्या देखते हैं? यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड होती जा रही, फिर सडन स्पाइक आता है और सब कैपिटल को खा जाता है। तो ये होती है इक्वल हाई मैकेनिज्म का काम। सिंपल मतलब है कि रिटेलर को रेजिस्टेंस दिखा के सेल लगवाना, उसके बाद सबकी लिक्विडिटी क्रैप करना है। अब इक्वल लोज भी इस तरीके से होते हैं, जब किसी लेवल पे बार बार प्राइस टिकता रहता है तो यहाँ पे सारे बायर्स के लिक्विडिटी क्रिएट होती है, क्योंकि बायर क्या होते हैं? बाय करते हैं सेल ऑर्डर, बाय करते हैं स्टॉप लॉस में सेल, बाइंग करते हैं स्टॉप लॉस में सेल, बाइंग करते हैं स्टॉप लॉस में सेल, बाइंग करते हैं स्टॉप लॉस में सेल। तो इन सबके सेल ऑर्डर्स होते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे? रिटेलर को सपोर्ट दिखता है तो वो यहाँ से बाय करने लगता है, बाय करने लगता है तो बेलो क्या लगाता है? वो सेल स्टॉप लॉस लगाते हैं, यानी कि सेल साइड लिक्विड लगाता है। तो प्राइस क्या करता है? पहले इनके एसएल खाता है, ठीक है, और यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट करता है, फिर वापस से ऊपर मूव कर जाता है। तो ये इक्वल लोस पे काम करता है, इसे इक्वल हाई पे काम करता है। ठीक है, तो वही इक्वल लो का मैकेनिज्म भी वही है, एक सपोर्ट ढूंढेगा, प्राइस रिटेलर को दिखाएगा कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे तुम बाय करो। बाय करने के बाद यहाँ लिक्विडिटी कलेक्ट करी जाएगी एसएल के फॉर्म में, फिर साफ मूव आ जाएगा। तो ये सब समझने की बात है। इक्वल लोस पे क्या देखना है तुम्हें? बाइंग की तरफ देखना है, तो नीचे ब्रेकडाउन है तो समझो ट्रैप। और इक्वल हाई पे सेल के पॉइंट देखना है, लेकिन पहले ब्रेकआउट आने के बाद उसके बाद ट्राई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। ऐसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से प्राइस बार बार ये ऊपर जा रहा होता है तो उनको लगता है कि यहाँ से बाइंग करो, यहाँ से बाइंग करो, फिर आएगा, फिर रिटेलर बाय करेगा, तो यहाँ पे दी सबकी बाय करते हैं तो सबके ऐसा लगते चले जाते हैं, यहाँ ऐसा लगते चले जाते हैं, ऐसा लगते जाते हैं, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ब्रेक पे ट्रेड करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं? बेसिकली सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं? पहले ऊपर ले जाते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो उनको ब्रेक करते हैं, फिर यहाँ जितने बायर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं, फिर यहाँ पे और बायर्स को एक्टिवेट करता है, और जितने सेलर्स होते हैं यहाँ पे सबको ट्रैप करता है, फिर नीचे आता है और इन सब के ऐसे
कहा जाता है। तो ब्रेक पे ट्रेड करना, ट्रेंड लाइन के आसपास लिक्विडिटी बिल्ड की जाती है। अब लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है, लिक्विडिटी कलेक्ट करना फिर एक्चुअल मूव देना, तो उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि नीचे गया, सबके ट्रिगर्ड करवाया जो भी एसएल है, फिर वापस से मूव करेगा, तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी पूल और रियल ब्रेक। वही लॉजिक है, रियल ब्रेक जो होगा वो हमेशा एक कॉन्सेप्ट को दिखाएगा, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाएगा, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप जाएगी ट्रेंड कैंडल, लेकिन वापस से अंदर क्लोज कर देगी। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप है। लेकिन जो रियल ब्रेकआउट होगा उसमें जाएगा, तो वो जाएगा नीचे, कैंडल क्लोज होगी नीचे, रिटेस्ट आएगा, फिर एक चेंज ऑफ करेक्टर को फॉलो करते हुए ट्रेड परफॉर्म होगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप में हमेशा कैंडल वापस से रेंज के अंदर आ जाती है। अब तुम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो, तो लिक्विडिटी पूल और ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करो, लिक्विडिटी पूल फेयर वैल्यू गैप फॉलो करो, लिक्विडिटी पूल और चेंज ऑफ करेक्टर को फॉलो करो। ये सब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, तो ये दोनों को तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो इसके ऊपर प्लान करो। आने वाली वीडियोस में हम इन सबको भी कवर करेंगे। तो ये 3 सेटअप है, तुम्हें किसी एक सेटअप को मास्टर करना है। अब मल्टी टाइम फ्रेम लॉजिक जरूर है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पर ही हमेशा काम किया करो। लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए होता है स्नाइपर, ठीक है, तो कभी भी काम करो तो हायर टाइम फ्रेम क्या दिखा रहे हैं अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या डाउन ट्रेंड को, उसके बेसिस पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाओ और उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लो, और उसके अपोजिट जा रहा हो तो समझ जाओ यहाँ पे लिक्विडिटी सिर्फ कंज्यूम हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। तो हायर टाइम फ्रेम जरूर पे काम करना चाहिए। इंड्यूसमेंट भी होता है, पहले फेक मूव आता है, फिर रिटेलर को रॉन्ग साइड पे पुश करते हैं, फिर लिक्विडिटी लेके वापस मूव करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंड्यूसमेंट, जो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। जो मैं समझा रहा हूँ सब वो इंड्यूसमेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे गया रिटेलर को एक्टिवेट करा, यहाँ पे कुछ लोग के बायर्स के असल खाए, प्लस रिटेलर को इंड्यूस करा यहाँ पे सेल करने के लिए, फिर सबको एब्जॉर्ब करके मूव दिखाया, तो उसी को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। की पहले फेक मूव क्रिएट करा के रिटेलर को रॉन्ग साइड पे पुश करो, फिर लिक्विडिटी लेके उनके राइट डायरेक्शन में भागो। प्रो एंट्री मॉडल, इस मॉडल को फॉलो करोगे, ये एक मॉडल है, इसी को फॉलो करो। पहले लिक्विडिटी लेंगे, स्वीप करेंगे, फिर चेंज ऑफ करेक्टर आएगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री होगी। यही कॉन्सेप्ट तुम्हें फॉलो करना है। पहले लिक्विडिटी पूल क्रिएट होगी, फिर स्वीप होगी लिक्विडिटी, फिर चेंज ऑफ करेक्टर आएगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे या फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री बना के ट्रेड प्लान करो। ये प्रो एंट्री मॉडल होता है, इसी मॉडल को फॉलो कर सकते हो। कुछ कॉमन मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए, इक्वल हाई को रेजिस्टेंस समझना, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को ब्लाइंडली ट्रेड करना, या स्वेप के पहले ही एंट्री प्लान कर लेना, तो कभी भी ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। प्रो इनसाइड जो मैंने कहा था लास्ट में बताएंगे, क्लियर लेवल अट्रैक्ट करती है लिक्विडिटी, जितना क्लीन लेवल होगा उतना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोल होगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जितना क्लियर या क्लीन लेवल्स होते हैं वहाँ पे उतनी भयंकर लिक्विडिटी होती है, और वहाँ पे ब्रेक होने के बाद एक रियल मूव बड़ा सा आता है। याद रखना, जितना क्लियर लेवल उतना ज़्यादा लिक्विडिटी। गोल्डन रूल, मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी से लिक्विडिटी, तो पहले लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर नई लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है मार्केट। तो फाइनल समरी, इक्वल हाई इक्वल लो जो होते हैं वो स्टॉप लॉस क्लस्टर्स होते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेड ट्रैप होता है, स्वीप एंट्री सिग्नल होता है, यानी स्वीप होने के बाद तुम्हारे लिए एंट्री एक्टिवेट होती है। वेट करना सीखो, रिएक्ट नहीं करा जाता है, ठीक है, मार्केट को। तो दैट इज ऑल अबाउट द एडवांस लेक्चर नंबर 9, जहां हम लोगों ने आज के कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी पोल को डिस्कस किया। तो होपफुली ये सीरीज इंजॉय कर रहे होगे और सारे नॉलेज को ग्रैब कर रहे होगे। तो आने वीडियोस में हम लोग और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे एसएमसी आईसीटीज के, तो डेफिनेटली उनकी वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर यहाँ तक ही आए हो, और कमेंट तो इट्स मस्ट है, लिक्विडिटी कमेंट करना, सो दैट मुझे पता चल सके कितने लोगों को समझ में आया या नहीं आया। तो अगर समझ में आया तो जरूर लिक्विडिटी कमेंट करना, इससे मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आए। और सब्सक्राइब भी कर लेना आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट आने वाला है। तो मास्टर लिक्विडिटी पोल, ट्रेड लाइक स्मार्ट मनी। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।